कहानी है बेटी और दामाद की परख। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यशोदा रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसके पति हरीश ने आवाज लगाई, अरे भाई, चाय के साथ हलवा भी बना लो। यशोदा चिल्ला के बोली, नहीं, आपको शुगर है ना, और चाय के साथ हलवा कौन खाता है भला। हरीश ने कहा, अरे एक खुशखबरी है इसलिए कह रहा हूँ, मुंह मीठा करना तो बनता है ना। यशोदा रसोई में से दौड़ी हॉल में आई और बोली, कैसी खुशखबरी। हरीश से रहा नहीं गया और वो खुश होकर बोला, हम अपने विदेशी दामाद के सपने को तो पूरा न कर सके, पर अपने दामाद जी मोहित और बेटी शिखा विदेश जा रहे हैं। यशोदा ने पूछा, क्या सच में? आपको कैसे पता? शिखा का फोन आया था क्या? मतलब मोहित जी का सिलेक्शन? यशोदा की आवाज में कंपन था। हरीश ने कहा, नहीं, मैंने अभी फेसबुक पर पढ़ा और उनको बधाई के कमेंट भी आ गए। यशोदा ये सुन हैरान हो गई और मुंह बना के बोली, इसका मतलब पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ बस हमें ही नहीं बताया शिखा ने। कहीं उस दिन की बात से नाराज तो नहीं? यशोदा के स्वर में आशंका थी। हरीश, जरा आप शिखा से फोन पर बात तो करो, कहते हुए उसने हरीश को देखा तो वह फोन कान में लगाए बैठा था। हरीश ने कहा, मोहित फोन नहीं उठा रहे हैं और शिखा का व्यस्त आ रहा है, क्या करें, घर चले क्या? यशोदा ने कहा, नहीं, अभी कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को शिखा खुद बताएगी, इंतजार कर लो। हरीश को अभी भी इत्मीनान था, पर यशोदा कुछ और ही सोच रही थी। 6 महीने पहले मोहित और शिखा घर आए थे, तो खाना खाते समय कैसे शिखा ने बोला था कि मोहित, तुम ये जॉब छोड़ दो और फेलोशिप की तैयारी करो। यशोदा की सांस उसने अटका दी थी। शिखा की बात पर यशोदा ने गुस्से से शिखा को डांट दिया था, मम्मी, मैंने ही इन्हें एमएस रिसर्च करने के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी जाने का आइडिया दिया है। मोहित को मेरा सुझाव अच्छा लगा, पर इसके लिए थोड़ा रिस्क तो लेना होगा ना हमें। अगर ऐसा हुआ तो मोहित और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। यशोदा अपने दामाद के सामने बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, खुद को सामान्य दिखाते हुए बोली, अभी खाना खाओ आराम से, ये बातें बाद में सोचना। सच में मम्मी जी, कोफ्ते बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बाजार जैसे बने हैं, मोहित ने माहौल हल्का करने के लिए कहा। खाना खाने के बाद मौका देखते ही यशोदा ने शिखा से बात की। यशोदा ने कहा, तुम आजकल के बच्चे शादी और करियर जैसी चीजों को गंभीरता से नहीं लेते हो शिखा। शिखा ने कहा, ओ मम्मी प्लीज, अब इसमें सीरियस होने की बात क्या है? सीरियस होने से क्या काम हो जाते हैं? अब मोहित विदेश जाना चाहते हैं तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा ना हमें। ऐसे में मैं हेल्प नहीं करूंगी उनकी तो कौन करेगा? फिर उनके साथ मेरा भी फायदा है, बाद में मैं भी ऐश करूंगी। अभी तो मेरा जॉब भी है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। यशोदा ने कहा, बस कर शिखा, लोग क्या कहेंगे कि अभी अभी शादी हुई है और नौकरी भी छोड़ दी दामाद ने, पत्नी की कमाई खा रहा है। शिखा ने कहा, मम्मी, शादी से पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें करती थी कि अपने पति को सपोर्ट करना, एडजस्ट करना, पर आपकी जनरेशन की बस यही प्रॉब्लम है कि सलाह पर अमल करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो भी प्रॉब्लम। शिखा की बात पर यशोदा नाराज हो गई थी। फिर कई दिनों तक माँ बेटी की कोई बातचीत नहीं हुई। हरीश से शिखा का हालचाल मिल जाता था। आखिर जिस बात का डर था यशोदा को, वही हुआ। दामाद ने नौकरी छोड़ दी। एक आध बार शिखा की सास से यशोदा की बात हुई तो वो भी संकोच से सफाई दे डालती थी। मोहित के पापा की पेंशन से घर आराम से चल जाता है। फिर जैसे पहले मोहित पढ़ाई करता था वैसे ही पढ़ रहा है। और रही बात शिखा बहू की, तो उसने तो बेटी की कमी पूरी कर दी है। यशोदा सुन तो लेती, पर उसे अच्छा न लगता। वो रिश्तेदारों के संपर्क में भी कम ही जाती। कौन जाने कब कोई पूछ ले दामाद की नौकरी छूटने वाली बात। हरीश सुनता तो यशोदा की बात को सुधारता। दामाद जी की नौकरी छुट्टी नहीं है, उन्होंने खुद छोड़ दी है ताकि जीवन में वे आगे बढ़ सके। पर यशोदा की समझ में नहीं आता कि जब विदेश जाने का शौक था तो अच्छा भला एनआरआई लड़का क्यों मना किया। शिखा ने फोन पर ही बात की, उस लड़के से मिलने को भी तैयार नहीं हुई। कहने लगी, लड़के में घमंड का एहसास है, अब एनआरआई है तो एहसास तो होगा ही, और हमें भी तो गर्व महसूस होगा कि लड़की
विदेश में ब्याही है। पर शिखा ने यह कहकर सबको चुप करा दिया कि वो शादी अपने लिए कर रही है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। उसके बाद वो इंजीनियर लड़का उससे मिलकर आई तो बोली उसका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, कुछ और कर दिखाने का जोश भी नहीं है उसमें। जबकि यह लड़का उसकी बुआ ने देखा था और बताया था कि पुश्तैनी जायदाद काफी है। तो बोली जब सब कुछ रेडीमेड मिला तो लाइफ में क्या एडवेंचर होगा, अपनी तरफ से परिपूर्ण है तो मेरी जॉब को क्या महत्व देगा वो माँ। उसके बाद न जाने कितने लड़के देखे गए पर बात न बनी सो न बनी। महीनों घर में शांति बनी रही। फिर आया मोहित का रिश्ता। मध्यम वर्गीय परिवार का बड़ा सीधा साधारण सा लड़का लगा। हमारी शिखा इसे क्या पसंद करेगी, और सच पूछो तो मुझे भी इस लड़के में कुछ खास नहीं लगता। एक ही तो लड़की है अपनी, साधारण परिवार। नाना यशोदा ने साफ इनकार कर दिया। पर जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती है। तभी तो शिखा न केवल मोहित से मिली बल्कि इस रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी उसने। शिखा ऐसा क्या है इस लड़के में? पर तुम तो स्मार्ट लड़का चाहती थी ना, ये ना तो दिखने में अच्छा है ना ही जॉब इतनी अच्छी है। अरे मम्मी वो पुरानी बात है, मुझे मोहित की फैमिली अच्छी लगी, उसकी मम्मी समझदार लगी, बनावटीपन नहीं है उनमें। मोहित बहुत अच्छे नेचर के हैं, ऐसे में कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। और मोहित की एक बात अच्छी लगी कि उसकी कोई खास पसंद नापसंद नहीं है, लाइफ के प्रति अप्रोच भी काफी फ्लेक्सिबल है, इसलिए ऐसे में एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी। शिखा की बातें सुनकर यशोदा दंग रह गई। ये आजकल के बच्चों को ना जाने कौन सी फिलोसॉफी काम करती है। यशोदा ने शिखा को समझाया, देख बेटी परिवार बहुत साधारण है। शिखा ने कहा मम्मी साधारण परिवार को खास तो उसके घर के बच्चे ही बनाते हैं और मोहित के फ्यूचर प्लान बहुत अच्छे हैं। शिखा की इस बात ने सबको चुप करा दिया। दरवाजे की घंटी लगातार बजती रही। आवाज से यशोदा को विचारों के भंवर में से खींचा। जब तक वो उठती हरीश ने दरवाजा खोल दिया था। शिखा खुशी के मारे यशोदा से लिपटी हुई थी। मोहित हरीश के पैर छू रहा था। इतनी बड़ी खुशखबरी है, हमें पता नहीं चला अभी तक। यशोदा की बात पर शिखा बोली, कैसे पता चलेगा? फोन तो आप लोग उठाते नहीं हो। पापा का फोन पहुंच से बाहर आ रहा है और आपका फोन बज कर थक कर सो गया होगा पर्स की किसी पॉकेट में। शिखा की बात पर सभी हंस पड़े। अरे सच में नो मिस्ड कॉल है। पर्स टटोल कर फोन निकालती हुई यशोदा बोली। खुशी के मारे उसे सूझ ही नहीं रहा था कि घर आए बेटी दामाद को क्या खिलाए। रसोई की ओर बढ़ती यशोदा को शिखा ने रोक लिया। मम्मी आप और पापा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज का डिनर मोहित की तरफ से है। जल्दी जल्दी तैयार होकर हरीश और यशोदा उन दोनों के बताए रेस्टोरेंट पर पहुंच गए तो वहां शिखा को जीन्स और कुर्ती में देखकर यशोदा कुछ सकपका सी गई। शिखा की सास सरोज को ध्यान से देखा तो उसे कोई शिकन नजर नहीं आई। यशोदा को याद आया शिखा की शादी के एक हफ्ते बाद वो उससे मिलने गई। वहां शिखा को सिर पर लिया दुपट्टा संभालते देख उसे बहुत तकलीफ हुई। बोल पड़ी, शिखा ये पल्लू लेने का रिवाज अब बहुत पुराना हो गया है, अब इसे बदल डाल। और हाँ अभी से सबको ऐसी आदत मत डाल कि बाद में तेरे ये सब ना करने से कोई दुखी हो। तू जैसी है वैसी ही रहा कर। तब शिखा ने कहा, ओहो मम्मी आप कुछ न समझती, घर पर मोहित के बड़े पापा हैं और अभी नई नई शादी तो हुई है मेरी, इसलिए करना पड़ता है। ये सुन यशोदा को झटका सा लगा कि क्या हो गया है इस लड़की को। पहले किस तरह बोलती थी, जो मेरी मर्जी होगी वो पहनूंगी वो करूंगी। ऐसे में अक्सर यशोदा उसे एडजस्टमेंट की घुट्टी पिलाकर बोला करती थी। और अब शिखा यूं बोल रही थी, थोड़ा एडजस्टमेंट जरूरी है ना माँ? तो देखो ये एडजस्टमेंट है। अपने पल्लू की ओर इशारा करते हुए बोली, मम्मी कहाँ खो गई आप? मोहित पूछ रहे हैं क्या लेंगी? सरोज जी आप बताइए। यशोदा तुरंत मेन्यू कार्ड सरोज की ओर बढ़ाते हुए बोली। तो सरोज ने ये जिम्मेदारी शिखा के ऊपर डालते हुए कहा, आज तो हम अपनी बहू की पसंद का डिनर कर लेंगे। शिखा ने कहा, ये दोनों मम्मी कुछ नहीं बताने वाली है, मोहित हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा। डिनर के बाद स्वीट डिश में रबड़ी विद जलेबी आई तो यशोदा का मन भर आया। शिखा जानती थी कि यशोदा को ये सब बहुत पसंद है। वहीं सरोज अपना प्यार शिखा पर यह कहकर बरसा रही थी कि बड़े दिनों के बाद रबड़ी जलेबी खाई। खाना खाने के बाद सरोज और उनके पति आग्रह करके हरीश और यशोदा को कॉफी पिलाने के बहाने
घर ले आए। रात को चलने का समय आया तो शिखा ने कहा, मम्मी आज आप यहीं रुक जाओ ना। सरोज ने शिखा की तरफदारी करते हुए कहा, समधन जी आप रुक जाइए, कुछ दिनों में ये दोनों विदेश तो जाने चले जाएंगे, ऐसे में हम लोगों को ही एक दूसरे का साथ निभाना है। रात को ढेर सारी बातों के बीच में सरोज ने बेहिचक कहा, शिखा जैसी बहू पाकर हमारी बेटी की कमी पूरी हो गई। बड़ी हिम्मत से इसने मोहित को फेलोशिप के लिए विदेश जाने का रास्ता निकाला है, नहीं तो इसके नौकरी छोड़ने से हम भी बहुत घबराए हुए थे। लोगों से आंख मिलाना मुश्किल था कि बहू तो नौकरी कर रही है और बेटा नौकरी छोड़े बैठा है। पर इन बच्चों का बैठाया गणित सही निकला बहन जी। सरोज भावुक हो गई तो शिखा ने प्यार से सरोज का हाथ अपने हाथ में ले लिया। यह देख यशोदा मुस्कुरा पड़ी। वो भी शिखा और मोहित पर भरोसा कहाँ कर पाई थी। अगले दिन सुबह चलते समय मोहित ने यशोदा और हरीश के पांव छुए। शिखा ने यशोदा को गले लगते हुए कहा, अब तो आप खुश है ना मम्मी? प्रश्न के जवाब में यशोदा की आंखें भर आई तो शिखा झट से बोली, अब आप उदास मत हो। रास्ते भर यशोदा चुप रही। शिखा और मोहित ने जो कहा वो करके दिखाया था। पिछले दिनों वह कितने तनाव में रही थी। घर पर उसे सोच में डूबा देखकर हरीश ने मजाक किया, डिनर तो बेटी और दामाद ने करवाया, ब्रेकफास्ट बेटी के ससुराल वालों ने, अब दोपहर का खाना बनाओगी या वो भी बाहर से मंगवाए? हरीश हंसने लगा तो यशोदा के होठों पर मुस्कान आ गई। वो रसोई की ओर बढ़ी तो जैसे कल शाम को छोड़कर गई थी वैसी ही पड़ी थी। दरवाजे की घंटी की आवाज पर वह फुर्ती से दरवाजे की ओर बढ़ी। सामने शांता को देखकर बोली, जल्दी अंदर आ, तुझे ही याद कर रही थी मैं। शांता ने कहा, अरे आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? कल शाम से 3 चक्कर लगा चुकी हूँ मैं। शांता ने कहा, अरे आप बिना बताए कहाँ चली गई थी? कल शाम से 3 चक्कर लगा चुकी हूँ मैं। शांता, दामाद जी और शिखा बिटिया विदेश जा रहे हैं। शांता ने कहा, अरे विदेश? शांता यशोदा के चेहरे की खुशी पढ़कर भाग चुकी थी कि कोई बड़ी खुशखबरी है। बस मौके को गंवाना उसे समझदारी नहीं लगी तो झट से बोल पड़ी, फिर तो मैं शिखा दीदी से मोबाइल लूंगी। उसकी इस मांग पर उम्मीद की विपरीत यशोदा हंसकर बोली, अरे जाना तो दो पहले उन्हें, उन लोगों को। शांता बोल रही थी, भाभी बड़े भाग से शिखा बिटिया को इतनी भली ससुराल और लड़का मिला। मोहित से शादी करके शिखा खुश थी। उसे खुश देखकर यशोदा और हरीश खुश थे। पर अब ऐसा लग रहा है कि मोहित और उसकी फैमिली से बेहतर शिखा के लिए कोई चुनाव नहीं हो सकता था। आज सबके चेहरों पर छाई खुशी यशोदा के मन को छू गई थी। जिस शिखा पर वो जल्दबाज और लापरवाह होने का आरोप लगाती थी वो तो कहीं ज्यादा मजबूत इच्छा शक्ति और सार्थक निर्णय वाली साबित हुई। जिस दामाद और उसके परिवार को वो अच्छा नहीं मान रही थी वो शिखा के लिए सही साबित हुआ। अपनी ही बेटी और दामाद को वो पहचान नहीं पाई जिन संस्कारों और नियमों को वह शब्दों के रूप में उसके आंचल में बांधना चाहती थी, उन्हें तो उसकी बेटी ने व्यवहार में सहज रूप से ऐसे ढाला कि वो जान ही नहीं पाई। शिखा और दामाद जी की परख क्षमता पर उसे हमेशा संदेह रहा। उनके लिए गए फैसले वो गलत मानकर गुस्सा होती और दुनिया से अलग मानकर टोकती थी। आज दोनों की दूरदर्शिता और परख ने मंजिल पाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले जज्बे में वह सब कुछ दिया जिसके वे दोनों हकदार थे। जिसके सपने यशोदा ने बेटी के लिए देखे थे, आज शिखा उसे सयानी ही लगी थी कि हरीश ने आवाज देकर उसे विचारों के भंवर से बाहर निकाला। हरीश पूछ रहा था, ये ऊनी कपड़े बाहर क्यों निकाले तुमने? यशोदा कह रही थी, शिखा के ऊनी कपड़े धूप में डाल देती हूँ, होश ही नहीं है कि वहाँ कितनी ठंड पड़ती है, ना जाने कैसे रहेगी वहाँ। हरीश यशोदा की बात को हंसी में उड़ाकर कुछ कहना चाहता था पर यह सोचकर चुप हो गया कि शिखा चाहे कितनी भी सयानी हो जाए पर यशोदा उस पर लापरवाह होने का आरोप लगाती ही रहेगी। और शायद यही खूबसूरती है माँ बेटी के रिश्ते की। हरीश को अपनी तरफ मुस्कुराते हुए देखने पर यशोदा ने पूछा, क्या हुआ आपको? तो हरीश ने कुछ नहीं इशारा करके अखबार में मुंह छिपाकर अपने चेहरे के भाव छिपा लिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।